हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि उसका सिलेबस क्या है। तो बीएसएससी में आपका मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो हो गया आपका जीके, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहता है 200 मार्क्स का। फिर आपका आता है जीएस प्लस मैथ, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं और ये भी 200 नंबर का। तीसरा आपका सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग, और ये अकेले 50 क्वेश्चंस का आता है। 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 200 नंबर का, यानी टोटल आपके क्वेश्चंस रहते हैं 150 क्वेश्चन एंड 600 नंबर का। तो आप लोग इस हिसाब से देखो तो 600 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका रीजनिंग का है। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का रीजनिंग सॉल्व, प्रीवियस ईयर का रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही। क्वेश्चन 1 है आपका कूट लेखन का। तो उसमें बता रहा है आपको पावर को POWER, पावर को लिखा जा रहा है आपका RMYCT। तो आपसे पूछा जा रहा है उसी तरीके से टेबल यानी TABLE को क्या लिखा जाएगा। तो ये कूट लेखन पे मैंने अपना 2 वीडियो भी बना रखा है, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए से लेके जेड तक, ए से एन तक सीधे डायरेक्शन में और एन से लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसका पोजीशन नंबर हमको पता चल सके। तो ABCD तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से एन तक सीधे डायरेक्शन में लिख लेंगे, फिर उसके बाद एन से लेकर जेड तक अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब रहता है कि ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सिमिलरली इसी तरीके से एम का अपोजिट एन है। और सबका पोजीशन नंबर यानी सबका स्थान का मान क्या है क्रम संख्या में, ए का 1, बी का 2, ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो POWER पावर, पी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका, यानी पी फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबका पोजीशन नोट कर लिया। पी के सामने क्या है आर, ओ के सामने क्या है एम, डब्ल्यू के सामने वाई, ई के सामने सी, आर के सामने टी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो पी से आर में पहले सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, गैप। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले दोनों लेटर्स में गैप देखते हैं कि कितना का अंतर है। पी आपका कहाँ पे, यहाँ पे 16वां पोजीशन पे। पी और आर में क्या है, 2 का गैप है, +2। तो इसमें देखो आपका +2 हो रहा है। उसी तरीके से ओ से एम में, ओ देखो 15 पे है और एम 13 पे है, यानी 2 पीछे होके। तो ओ और एम में -2 का है। उसी तरीके से डब्ल्यू और वाई में देखेंगे, तो डब्ल्यू यहाँ पे आपका वाई 25 पोजीशन पे, यानी +2 हो रहा है, तो 2 पोजीशन बढ़ रहा है। इसी तरीके से ई और सी में देखेंगे, ई आपका 5वां पोजीशन पे है, सी तीसरे स्थान पर है क्रम संख्या, यानी ई का क्रम संख्या 5, सी का क्रम संख्या 3। तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, तो -2। आर और टी में देखेंगे, आर आपका 18 पोजीशन पे है और टी 20वां स्थान पे, यानी इसमें भी +2 हो रहा है। तो आप देखो इस टाइप का एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, +2 -2 +2 -2 +2। तो यही आपका फिर टेबल में अप्लाई हो जाएगा। तो TABLE टेबल। तो P में 2 जुटा, उसी तरीके से T में भी 2 प्लस होगा, यानी T का क्रम संख्या 20 है, तो 20 के +2 22, 22वां क्रम संख्या पे क्या है V, तो V आ जाएगा। O के से 2 घटा है, सेकेंड पोजीशन पे आपका 2 माइनस हो रहा है, तो A में भी 2 माइनस होगा। A पहला 1 पे है, इसके 2 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका Y, बिकॉज एक पीछे जाए तो Z, 2 पीछे जाए तो Y। उसी तरीके से B में देखो W के सामने B है, यानी W में 2 जुटा था, तो B में भी 2 जुड़ेगा, तो B दूसरे पे है, तो 2 जुड़ेगा 4, यानी कि D पोजीशन। यानी कि इसमें भी क्या पैटर्न बनेगा, +2 -2 +2 -2, और इसमें भी +2। वही सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो बी में +2 जोड़ा तो डी आ गया। एल में से 2 घटाएंगे, एल आपका 12वां पे है, 2 घटाएंगे तो क्या कितना पे आ जाएगा 10, 10वां पे क्या है जे। ई में 2 जोड़ेंगे, ई का क्रम संख्या क्या है 5, 2 क्रम संख्या जोड़ेंगे तो 7वां आना चाहिए, यानी जी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली VYDJG, यानी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का VYDJNG। तो इस